जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज बहुत अरसे के बाद नामे मेरे नाम का वो सेशन जो हम कभी कभी किया करते थे, ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी अप्रोच को, अपनी वो जो आपका सिलसिला एक चल रहा है उसको भी रिविज़िट कर सकें, देखें कहाँ अगलात हो रही हैं आपसे सरजद। ज़ाहिर है कि इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश हर जगह होती है और बाज़ मैसेजेस ऐसे दिलचस्प होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि उसको अपने व्यूवर्स के साथ शेयर ज़रूर करूँ। मैं ज़ाहिर है कि जितना मैं ओपन आदमी हूँ, मैं अपनी हर चीज़ आपके साथ तकरीबन शेयर करता हूँ। ऐसे नामुनासिब पैगामात भी जो मुझे भेजे जाते हैं मैं कभी कभी आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि किस लेवल का कचरा सोशल मीडिया पे मौजूद है। उनकी हैसियत बेचारों की अपने घर में कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके सेशन का हिस्सा बन करके फिर जूते खा करके, गालियाँ सुन करके और घर जाके मुँह बिचका के सो जाते हैं। ज़ाहिर है कि बेइज्जती की वो डोज पूरी हो जाती है। वो सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब करें, इस माशरे में जब उनकी कोई हस्ती, कोई औकात, कोई हैसियत नहीं, तो भाई तू मेरे सेशन में रहे या मेरे वीडियो को देखे ना देखे, मेरे सेशन पे यानी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करे या अनसब्सक्राइब करे, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह के कुछ ऐसे लोग, उल जलूल लोग जो इंतहाई नामुनासिब और गलीज़ लैंग्वेजेस में मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझे एतराफ़ करने दीजिए कि मैं उससे ज़्यादा गलीज़ लैंग्वेज में उसको जवाब भी देता हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वाहिद आदमी मैं हूं जो इतना अलल ऐलान की बात करता है। मैं आमिर लियाकत की तरह हाजी होने का दावा नहीं करता जिसके बाद फिर उसकी कोई वीडियो आए। मेरी कोई वीडियो अगर कभी किसी दिन आए तो आप उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। ये जहन में रखिएगा कि या तो मैं किसी को फोड़ रहा हूँ या तो उसकी इज्जत उतार रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपने आप समझ रहे होंगे। बहरहाल मुद्दे की बात पर आते हैं। अजीब सी बात है, इंतहाई पढ़ी लिखी एक खातून बज़ाहिर, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के साथ जो सीगा लगाया है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर ये वाकई तो ऐसे ही हैं। खातून का नाम है डॉक्टर सादिया गफ्फार। लिखती हैं, आप हमेशा गुस्से में दिखाई देते हैं, कभी आपको कोई पसंद भी आया है? दूसरों के लिए अपना दिल ना जलाएं। अच्छा, मैं कोई शादी के लिए रिश्ता करने वाली किसी खातून का जिक्र तो नहीं कर रहा, मैं किसी रिश्ते के दफ्तर में तो नहीं गया। मुझे कोई पसंद है या नापसंद ये कतई इर्रेलेवेंट है। मैं 5000 दफा ये बात कह चुका हूं कि मैं, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट माई लाइकिंग और डिसलाइकिंग, इट्स अबाउट माई कंट्री, इट्स अबाउट माई कंट्रीमैन, इट्स अबाउट वो चीजें जो मैं देख रहा हूं। मोहतरमा सादिया गफ्फार साहिबा कहती हैं, मुझे हमेशा गुस्से में देखा। अच्छा, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट गिव मी दैट मच सिग्निफिकेंस, आई मे नॉट बी एबल फॉर दैट। आप मुझे गुस्से में देख रही हैं, आपको मुझे लबों पे हंसी की किरण सजाए हुए देखना क्यों अच्छा लगता है? मैं वहीद मुराद हूं? मैं शाहरुख खान हूं? नहीं भाई, मैं एक करंट अफेयर एंकर हूं, मैं एक एंकर हूं। मैं जो देख रहा हूं माशरे में गलाजत, उल्टी सीधी चीजें, ऊट पटांग हरकतें, मैं उसके ऊपर अपना तज्जिया दे रहा हूं। चाहे वो ऊट पटांग हरकतें, चाहे वो बहुत आकिलाना हरकतें, उनके ऊपर जो मेरा व्यू पॉइंट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आगे कहती हैं कि चीखने चिल्लाने के बजाय कोई प्रोडक्टिव काम करें। कैन यू बिलीव? ये खातून डॉक्टर सादिया गफ्फार, बकौल इनके ये डॉक्टर हैं। प्रोडक्टिव काम क्या होता है? बच्चे पैदा करना हर साल, ये प्रोडक्टिव काम है मेडिकल की जुबान में। इस हिसाब से तो पूरी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कौम हमसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। हर साल गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कुछ गधे ऐवाने इख्तिदार में पहुंच गए, कुछ सियासत के मैदान में अभी तक अपनी बोली लगने के इंतजार में हैं, कुछ गधे उनके पैरोकार हैं जो अंगूठा लगाने के काम आते हैं। आप मुझे वैसा गधा देखना चाहती हैं? सॉरी मैडम, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन आप यहां कामयाब नहीं हो पाएंगी। मैं उन गधों में से नहीं हूं। ठीक है, मैं इस कौम में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं अकल रखता हूं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई गोश्त पोस्ट का कोई लोथड़ा नहीं हूं जो कहीं भी आपने रख दिया। मैं कोई सरकारी एंकर भी नहीं हूं। मैं चीख चिल्ला रहा हूं, मुझे अनसब्सक्राइब करें, घर जाए, रोटी पकाएं, मजे करें, क्लिनिक में जाएं, लोगों को टीके लगाएं उल्टे सीधे, कोरोना वैक्सीन के नाम पे धंधा करें। सीधा सा हिसाब किताब है। मैंने तो नहीं आपको दावत दी थी, लेकिन आप कह रही हैं कि मैं प्रोडक्टिव काम करूं। प्रोडक्टिव काम की डेफिनेशन क्या है मोहतरमा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम बता देता हूं कि बुराई को सबसे आखिरी पैमाना, दिल में बुरा जानो, उससे बेहतर क्या है? उसको टोको, रोको। और तीसरा सबसे अफजल, हाथ से बजूर कुवत। मेरे पास कुवत ना सही, मैं सियासी आदमी तो हूं नहीं, मगर मेरे पास एक रास्ता है, मैं उसमें रुकावट पैदा कर सकता हूं, मैं उसकी जानिब इशारा करके शोर शराबा कर सकता हूं, एक अवेयरनेस पैदा कर सकता हूं। सो मैं कर रहा हूं। आपको उस पर भी एतराज है?
आप मुझसे रिश्तेदारी क्यों कर रही हैं, घर जाएं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये हमारे जहन, ये हमारे मुल्क के काबिल फख्र अजहान हैं, डॉक्टर लेवल के लोग ये बात कर रहे हैं, अगर तो ये वाकई डॉक्टर हैं। दूसरे एक और साहब हैं, इन्होंने भी खून जलाया था, मैंने सोचा था कि इनकी ऐसी तैसी करनी है। इनका नाम है अली खान। ये लिखते हैं शराब मौलवी का पर्सनल मामला है, ये ताहिर अशरफी वाली बात पर, शराब मौलवी का पर्सनल मामला है, कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, डोंट गेट पर्सनल, हु इज फ्री फ्रॉम सिंस, बताइए। नाम में लगा है अली और हरकतें यजीदों वाली। मैं इसीलिए कहता हूं ना, मेरे लिए इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं, कौन फारूकी है, कौन सिद्दीकी है, कौन हसनैन है, कौन हुसैन है, कौन मोहम्मद है, कौन फलाना है। नो, ये आपका तर्ज अमल बताता है, ये आपकी फिक्र बताती है। ऐसे तो सड़क घेर करके बहुत सारे हुसैनी हर साल अपनी हसरतें पूरी कर रहे होते हैं। कहीं मेरी आंखों को देखा हुआ है, एक बच्चा, उसकी मां बिलबिला रही है कि मुझे रोड क्रॉस करके अस्पताल जाने दो, नहीं, जुलूस निकाल रहे हैं। आप उन्हें हुसैनी कहेंगे? 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम लेवा एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता नहीं देते, आप इन्हें अहले सुन्नत कहेंगे? मैं तो इन्हें मुसलमान तक नहीं मानता, इस तरह की हरकतें करने वालों को। आप जाइए किसी के घर, ये कह रहे हैं कौन गुनाहों से आजाद है। ओ भाई, तू अगर शरई उयूब में मुब्तला है तो तू मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहा है? मैं किसी एक मुनाफिक मुल्ला से दीन की बात, दीन का धर्म का पाठ नहीं पढ़ूंगा। अगर तुम उनके घर के बर्तन मांजते हो तो तुम मुझे क्यों इस फहरिस्त में लपेट रहे हो? मेरी जान, मैं तुम्हारी तरह ज़हनी गुलाम नहीं हूं, न मुल्ला का न किसी और का। हजरत मौलाना शेखुल हदीस मुफ्ती ज़र वली खान साहब का मैं पैरोकार हूं। वो बबांगे दोहल बात किया करते थे, मुझे भी यही आदत बद है। अगर तो ये बद आदत है तो मेरे माँ बाप के बाद मेरे मुफ्ती ज़र वली खान साहब की दुआएं मेरे साथ है, और सबसे बढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल मेरे साथ है। तुम जैसों की क्या हैसियत है यार? शराब मौलवी का पर्सनल मामला, शराब किसी का भी पर्सनल मामला नहीं हो सकता, लेकिन चलो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। लेकिन मौलवी वो मिंबर पर बैठा है, वो इमरान खान की चमचागिरी करके लोगों को गुमराह कर रहा है। वो हुकूमती, वो उसने 2 नंबर, वो अब्दुल खबीर आजाद, उसने 2 नंबर ईद करा दी। तुम कह रहे हो ये उसका मतलब क्या? खुदा का खौफ करो भाई, कौन से मदरसे से फारिग हो? और बिल्कुल ही फारिग हो लगता है। अब एक इंतहाई दिलचस्प मैसेज, थोड़ा सा इन्होंने पटरी से उतर करके लैंग्वेज इस्तेमाल की, लेकिन मैं एज इट इज पेश कर देता हूं क्योंकि मेरा कहना तो नहीं है। इनका नाम है खुर्रम खान। कहते हैं आरफीन भाई, बचपन में लोगों की बेल हमने इतनी नहीं बजाई जितनी आप लोगों की बजा देते हैं। अच्छा, आपस की बात है, सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए मैं भी जरा खुला तबसरा कर देता हूं। मैं हमेशा ये कहा करता था स्ट्रगल के दिनों में भी कि मैं पैदा ही लोगों की बजाने के लिए हूं, तो इसलिए आपका ये तबसरा मैंने इसलिए शामिल कर लिया और आपका जवाब दे दिया। खुर्रम खान साहब, आप हैं तो मेरे हमनाम, मेरा निकनेम भी खुर्रम है, लेकिन आपने ये सवाल क्यों किया जब अंडरस्टूड है कुछ चीजें। एक मौसूफ है शायान पटनी, उन्होंने मेरी विकेट लेने के लिए देखिए कैसा नादिर शाही नुस्खा इख्तियार किया। कहते हैं आप सियासत में आइए, हम आपको प्राइम मिनिस्टर या सीएम सिंध बनाएंगे, फिर मैं क्या उखाड़ लूंगा? या प्राइम मिनिस्टर क्या बेचता है? सलाम साहब, सीएम क्या होता है? कमा करके देने वाला एक मोहरा, जो एक लौंडे को कहता है ये मेरे चेयरमैन है, क्यों? कि ये किसी का नवासा है। और खुदा का खौफ करो यार, मैं इस वक्त कुछ ना कुछ तो कर रहा हूं, एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहा हूं, मैं लोगों को अवेयरनेस तो दे पा रहा हूं। उस वक्त तो शायद मैं झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यहां पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में चलो फिर भी चाहे कुछ भी बुराई है, लेकिन इतना तो है कि उनके वजीर आजम की कोई हैसियत होती है। यहां पाकिस्तान में वजीर आजम क्या बेचता है? हिंदुस्तान का सदर और यहां का सदर दोनों लल्लू पंजू होते हैं, सिर्फ बेचारे अंगूठा लगाने के ऑर्डिनेंस पास करने का काम आते हैं। ये वजीर आजम सदर क्या होता है? वन मैन डिक्टेटरशिप, जिसमें सुबह से शाम तक जूते पड़ रहे हो और आपको अच्छी कीमत, आपका अच्छी उजरत आपको मिल रही हो, सुबह से शाम तक जूते पड़े, लेकिन आप शाम में सैर होकर के घर जाएं। हाँ यार, हमें एक शख्सी हुक्मरानी ही रास आई है। पाकिस्तान का जितना आप हुक्मरानी का अरसा आप देख लो, पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर के अब तक, GHQ के हल्के से बाहर निकल करके सियासतदान ने बात नहीं करनी। हर सियासतदान तकरीबन GHQ की नर्सरी में निकल करके आया और उसके बाद फिर चे गुवेरा बनने लगता है। नवाज शरीफ को देखो, आसिफ जरदारी को देखो, सब NRO ले लेकर के एस्टेब्लिशमेंट से मजे कर रहे हैं। बिलावल उसके लौंडे को वो अब एस्टेब्लिशमेंट ने अब तैयार कर दिया, अब वो अगला वजीर आजम बनेगा। क्या खिदमत है इनकी, मां सिवाय इसके कि सलाम साहब अच्छा कर लेते हैं। तो भाई मैं जहां हूं वहां बहुत खुश हूं। अच्छा जी, एक और साहब है, इनका नाम है सलीम भट्ट।
कहते हैं नूरुल आरफीन, आपकी बात से बहुत इख्तलाफ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तस्लीम है कि आपका सच मुझे और मेरे इख्तलाफ को शर्मिंदा कर देता है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका हुस्न ज़न मुझसे बरकरार रखे, परवरदिगार आलम। एक साहब फरमाते हैं, असदुल्ला, आरफीन भाई ये आग जो आपके अंदर सुलग रही है न जाने कितने दिलों को तस्कीन बख्शती है। इंशाअल्लाह जो चिराग आप जला रहे हैं उसकी रोशनी, ओ भाई मेरी जान असदुल्ला, अल्लाह ताला तो ये खुश रखे मेरी जान, मैं कोई चिराग वराग नहीं जला रहा हूँ। पिछले दिनों 3 बुजुर्ग मिले, इतनी लंबी लंबी माशाल्लाह, सफ़ेद दाढ़ियाँ सन, सफ़ेद बाल, वो मुझे कहने लगे मुझे आपसे कुछ बात करनी। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे यार आप जो काम कर रहे हैं खुदारा, आप ज़रा बी ऑन द वेरी सेफ साइड। मैंने कहा मतलब आप अल्लाह में ज़्यादा मेरे हमदर्द हैं। कहने लगे माज़अल्लाह। मैंने कहा फिर? कह रहे नहीं आपके बाल बच्चे। मैंने कहा भाई अल्लाह को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन उसने मुझे अगर इस मुकाम पे रखा है तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, लेट मी डू माई जॉब। या मुझे वो बताइए कि कोई और ये काम कर रहा हो तो मैं पीछे हट जाता हूँ। कह रहे नहीं कोई नहीं कर रहा। तो मैंने कहा फिर मेरे हाथ मजबूत कीजिए या तो मेरी राह में रोड़े मत अटकाइए। वो तमाम लोग जो मुझसे हुस्न ज़न रखते हैं, उनके और मैसेजेस भी मेरे पास हैं। वो तमाम लोग जो मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं, भाई मेरी जान, एक साहब हैं बाबर खान, एस्टेब्लिशमेंट वाले आपको रोकें कि हमारे खिलाफ ना बोलो, फिर भी आप उनके खिलाफ बोलते हो। इतनी हिम्मत है आप में? इतने सादा दिन नहीं है, हम बेवकूफ़ मत बनाओ सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में। इनका नाम है बाबर खान। मैंने इनको जो जवाब दिया आपकी खिदमत पेश करता हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं। मैंने कहा भाई तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ गए हो, निस्वार लगाओ निस्वार। अब आप बताइए, बाबर खान और कीड़े निकाल रहे हैं, मतलब खुदा का खौफ करो यार। बहरहाल नाजरीन, ये थी आज की एपिसोड। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती, बशर्ते ज़िंदगी फ़ी अमान अल्लाह।